नमस्कार, डिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिले की सबसे बड़ी खबर, सीटीपीएस के खिलाफ पत्र परिषद ले 5 लोगों पर 5 करोड़ का मानहानि का दावा। पत्र परिषद में धोटे ने कहा कि सीटीपीएस में प्रकल्प पीड़ितों को रोजगार देने के उद्देश्य से फिलहाल चल रही नौकर भर्ती की जो चयन सूची सीटीपीएस प्रशासन ने लगाई है, उनमें अधिकांश नाम प्रकल्प पीड़ितों के नहीं है, जिन्हें इस सूची में प्रकल्प पीड़ितों के तौर पर दर्शाया गया है। उनके जाली कागजात तैयार किए जाने का आरोप परशुराम धोटे ने लगाया था। पत्र परिषद के कुछ दिन बीते नहीं के लिए हुए पत्र परिषद 5 लोगों पर 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस 5 लोगों के घर डाक द्वारा भेजा गया। धोटे ने कहा कि ये अच्छी बात है, नोटिस का जवाब देंगे जरूर। अब तक नौकरी भर्ती को लेकर सीटीपीएस के अधिकारियों ने प्रकल्प पीड़ितों के जाली दस्तावेज बनाए, उसमें से अब तक 17 लोगों की पुष्टि हुई और अधिकारियों ने प्रकल्प पीड़ितों से मोबाइल पर बात की हुई। कॉल रिकॉर्डिंग भी ये उच्च विभागीय को भी इसकी पुष्टि होने में मदद होगी, धोटे ने कहा। नहीं, हमने जो 12 तारीख को सीटीपीएस में जो पीएपी की नौकर भर्ती थी उसके संदर्भ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 12 तारीख को, तो उसके ऊपर एक्शन हो रही है। हम लोग 15 तारीख को सीई से मिले, चीफ इंजीनियर से मिले और करीब 1.5 घंटा हमारी चर्चा सीई और संबंधित 2 अधिकारियों के साथ हुई और उनके सामने हमने हमारा पक्ष रखा, किस प्रकार से गलत काम हो रहे हैं और ये सारी बातें उनके सामने रखी। और अभी जो हमने जो बातें रखी थी सामने ये भ्रष्टाचार के संदर्भ में, तो उसकी सारी जो अभी डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है और यथावकाश ये सारी चीज़ें हम जो संबंधित अधिकारी रहेंगे उनके सामने लाएंगे। अभी हमने जो मिनिस्टर जो ऊर्जा मंत्री आए थे 13 तारीख को चंद्रपुर में और डायरेक्टर जो आए थे वीज मंडल के महाजनको के, उनको भी ये सब निवेदन दिया था, तो ऊर्जा सचिव को भी निवेदन दिया था। उन लोगों ने अभी 3 सदस्यीय समिति का एक गठन किया है और वो 3 सदस्यीय समिति 2 और 3 दिसंबर को चंद्रपुर में इस संदर्भ में चौकसी करने के लिए आ रही है, हेड ऑफिस से आ रही है, हेड ऑफिस से। और इसके उनके सामने हम लोग ये सारे तथ्य पेश करेंगे और ये जो भ्रष्टाचार है ये भ्रष्टाचार उजागर करने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए रोकना जरूरी है कि पूरे जो थर्मल पावर स्टेशन के जितने भी महाराष्ट्र में हैं और देश में भी हो सकता है कि सारे जगह एक संबंधित अधिकारी कुछ एजेंट को पकड़ के रैकेट चलाकर इस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो सही मायने में जो प्रकल्पग्रस्त लोग हैं उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको जानबूझकर तकलीफ दे रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं और बोगस लोग उनके नाम पर लग रहे हैं। ये सारा एक्सपोज होगा, पूरा होगा। इस संदर्भ में ये जो वानखेड़े साहब है सीटीपीएस के, उन्होंने हमको मानहानि की नोटिस दी है। हमने 12 को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, 13 को छप कर आया सब वर्तमान पत्रों में, 13 को हमने मिनिस्टर से वगैरह मिले। इन लोगों ने 14 को वकील से मुलाकात की और 15 को हम लोगों के लिए नोटिस इशू किए, मानहानि करेंगे। हम वो मानहानि का भी मुकाबला करने के लिए तैयार है और स्वागत करते हैं। मानहानि का दावा हमारे ऊपर जो उन्होंने नोटिस दिया है उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि तथ्य कोर्ट के सामने रखने में हमको भी यानी सुकून मिलेगा, हम लोगों को भी उसमें यानी कोर्ट का भी साथ मिलेगा, ऐसी हमारी धारणा है।